लेट्स टॉक अबाउट द मिनिस्ट्री जो कि स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 1 सितंबर टिल 30th ऑफ अक्टूबर। ये 2 महीने बहुत ही अच्छे होने वाले हैं उन लोगों के लिए अगर आपका यूएई में कोई भी फाइन है, चाहे वो लेबर का है चाहे वो इमिग्रेशन का है, तो ये डेट्स आप जरूर याद रखो, मेंशन करो। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कैसे आप एमनेस्टी का बेनिफिट ले सकते हो और कौन कौन से लोग एमनेस्टी के अंदर फॉल करते हैं, किसको बेनिफिट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो ताकि आपको सारी नॉलेज हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे ओवरस्टे चाहे आप विजिटर वीजा से ओवरस्टे हो या फिर आप एम्प्लॉयमेंट वीजा था, आपका वीजा किसी भी वजह से जो है वो ओवर हो गया है, खत्म हो गया है, अभी आपके पास में वीजा नहीं है, आप इलीगली यहाँ पे रह रहे हो, ओवरस्टे कर चुके हो और आपको पर डे का फाइन आ रहा है, तो एमनेस्टी के अंदर आप ये चीज निकाल सकते हो। आप इस कैटेगरी में फॉल करोगे सभी के लिए, लेकिन एक कंडीशन है जो इस वीडियो के मैं लास्ट तक बताऊंगा। अगर आप ये कंडीशन को मेट करोगे तभी आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, अदरवाइज आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। पहली बात तो है ओवरस्टे वालों के लिए कैटेगरी दोनों ही फॉल करेंगे, विजिटर भी करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी करेंगे। किसी भी रीजन से आपका ओवरस्टे है तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। सेकंड वो है उन लोगों के लिए जिनका वीजा तो यहाँ पे लगा था, एम्प्लॉयमेंट वीजा, उनका मेडिकल की वजह से कोई अनफिट आ गया है या फिर उनकी आईडी नहीं बनी है किसी रीजन से, या कंपनी में कोई डिस्प्यूट हो गया, उनका वीजा इन बिटवीन उन्होंने रोक दिया है, तो वो लोगों को भी फाइन शुरू हो जाता है। इन दैट केस आपको भी बेनिफिट मिलेगा। आप अपना फाइन है जो वो 0 फाइन पे करके आप अपना नया वीजा ले सकते हो या फिर आप कंट्री एग्जिट कर सकते हो। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा विद द रूल्स। थर्ड, जो बंदों का यहाँ पे कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी या कोई बंदे इलीगली बाया ओमान यहाँ पे आ गए हैं यूएई के अंदर, जिनका कोई वीजा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल दे आर इन यूएई, या न्यू बॉर्न बेबी या न्यू बॉर्न बच्चे जिनके माँ या बाप को पता नहीं है कैसे प्रोसेस करना है यहाँ पे, या उन्होंने यहाँ पे कहीं उनका पासपोर्ट नहीं अप्लाई किया, कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बनाया, वो सारे बंदे यहाँ पे इलीगल है, तो वो भी बेनिफिट ले सकते हैं अपनी रजिस्टर एंट्री करवा के। जो भी आपका फाइन है वो 0 हो जाएगा। थर्ड, जो बंदे जिनका कोई एब्सकॉन्डिंग है या ओवरस्टे है या एब्सकॉन्डिंग या इमिग्रेशन बैन है, तो वो बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी एब्सकॉन्डिंग या ओवरस्टे बैन है जो वो हटा सकते हो। तो ये 60 डेज का टाइम है। इसमें रूल क्या है कि आपको विद इन 15 डेज 15 दिनों के अंदर अंदर या तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा लेना पड़ेगा, स्टेटस चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको कंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीजा लेते हो तो आपको विद इन 15 डेज ही अपना स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। अगर 15 से 16वां दिन आ जाएगा तो आप एमनेस्टी का बेनिफिट नहीं ले सकते। जो आपका फाइन है माफ हुआ है फिर से कंटिन्यू हो जाएगा और आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे वीजा भी नहीं मिलेगा और आप परमानेंट बैन होके यहाँ से जाओगे। अगर आप एमनेस्टी के अंदर अपना फाइन 0 करके यहाँ से एग्जिट कर जाते हो, कंट्री एग्जिट कर जाते हो, तो आपको कोई बैन चैन कुछ नहीं आएगा, आप कभी भी री एंट्री कर पाओगे इस कंट्री के अंदर फिर से, यूएई के अंदर फिर से। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले आप अपना लेबर अप्रूवल ले लो, आप अपनी एमबी नंबर ले लो, आपके इनिशियल अप्रूवल ले लो एमनेस्टी अप्लाई करने से पहले। अगर आपके पास में एमबी नंबर है, लेबर अप्रूवल आया हुआ है, तो इमिग्रेशन में आपका स्टेटस 1 दिन में चेंज हो जाएगा। या फिर बहुत सारे बंदों को क्या होता है, जब आप ये अपनी एमनेस्टी में अपना फाइन 0 करवाते हो तो बाद में लेबर अप्रूवल नहीं आती या कुछ और XYZ रीजन से 15 दिन अगर आपके एक्सीड हो जाएंगे तो आपको इस चीज का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी कौन से बंदे फॉल नहीं करते मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। इसमें अगर आपके ऊपर कोई केस है, यहाँ पे आपके ऊपर कोई इमिग्रेशन का केस है या किसी सेकंड बंदे ने आपके ऊपर सिविल या क्रिमिनल केस किया हुआ है, तो आपका ना तो यहाँ पे फाइन माफ होएगा, ना ही आपकी एमनेस्टी होएगी, ना ही आपका कुछ और होएगा। आपको अपना पहले केस सॉल्व करना पड़ेगा, व्हाटसोएवर द केस है, वो चेक बाउंस का केस है या चेक का, या किसी से पैसा लिया है या किसी से फ्रॉड किया है या व्हाटसोएवर। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है किसी भी पुलिस स्टेशन में इन द यूएई, तो आप इस मिनिस्ट्री का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। आपको यहाँ पे ना तो अप्रूवल मिलने वाली है, ना ही आपका फाइन रिड्यूस होएगा। अगर आप 1 सितंबर के बाद में ओवरस्टे हो रहे हो, आपको कोई फाइन आ रहा है, आप विजिट वीजा में ओवरस्टे कर रहे हो या फिर आप एम्प्लॉयमेंट वीजा में ओवरस्टे कर रहे हो, 1 सितंबर के बाद में कोई भी बंदा मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, आपका ओवरस्टे या आपका फाइन
बिफोर 1 सितंबर होना चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी में फॉल करोगे। सेकंड चीज, आपको विद इन 15 डेज इज द डेडलाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको विद इन 15 डेज या तो कंट्री एग्जिट करनी है या अपना फिर से नया वीजा लेके स्टेटस चेंज करना है। जो बंदे 15 दिन में नहीं कर पाएंगे वो भी इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अल्टीमेटली आप अगेन वो पुरानी सारी चीजें आपसे कंटिन्यू हो जाएंगी। थर्ड, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें कोई फीस नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी फीस मांगेंगे आपसे, बहुत सारे टाइपिंग सेंटर बहुत सारी फीस मांगेंगे आपसे। ना ही आपकी फाइन माफ करवाने की कोई गवर्नमेंट चार्जेस है, ना ही फॉर्म फिल करने की, ना ही 100, ना ही 200, ना ही 500, ना ही 700। डायरेक्टली आप तहसील में जा सकते हो, आमिर सेंटर में जा सकते हो, खुद अपनी आईडी वहां पे प्रेजेंट करके एमनेस्टी का बेनिफिट ले सकते हो। टाइपिंग सेंटर के चक्कर में या एजेंट्स के चक्कर में ना जाना है, क्योंकि वहां पे आपको फिर 200, 500, 700, 1000, 2000 फीस है जो देनी पड़ेगी। एंड उस चीज को अवॉइड करने के लिए डायरेक्टली गो टू द इमिग्रेशन सेंटर, डायरेक्टली गो टू द तहसील, डायरेक्टली गो टू द आमिर सेंटर, जहां से आपको ये सारे बेनिफिट हैं वो मिल जाएंगे गवर्नमेंट से ही फ्री में। कोई फाइलिंग चार्जेस नहीं है, नथिंग इज देयर। आपको दिखाना है अपना आईडी है, आपको बताएंगे दिस इज अ थिंग, ये वहां पे सेंटर है, सेंटर का आपको एड्रेस नंबर मिलेगा, वहां पे जाओगे, एमनेस्टी रजिस्टर करोगे, बायोमेट्रिक्स दोगे, फिंगर दोगे, एवरीथिंग विल बी डन। आपको कोई बैन नहीं आएगा, फाइन 0 हो जाएगा। 15 डेज यू स्टे लीगली इन द कंट्री। आफ्टर 15 डेज या तो विद इन 15 दिन आपको एग्जिट करना है मेरे भाई, या फिर अपने वीजा स्टेटस चेंज करना है। जिसके ऊपर कोई केस है, कोई दिक्कत है, कोई लेना है देना है, वो बंदे फॉल नहीं करेंगे। जो बंदे आफ्टर 1 सितंबर ओवरस्टे करेंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं आएगा। तो ये दो कैटेगरी के बिना, चाहे आपके ऊपर कुछ भी है, साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 फाइन है, 0 हो जाएगा, माफ हो जाएगा टोटली फ्री में। बहुत ही बड़ी एडवांटेजेस है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं। 2 महीने के अंदर अंदर अपना स्टेटस लीगल कर लो, ताकि यूएई में भी आप लीगली सारे बेनिफिट ले सको, यहाँ पे लीगली आ सको, जा सको, अपनी होम कंट्री में आ जा सको, और यहाँ पे कोई काम धंधा कर सको। ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करो, शेयर करो। कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द वीजा एंड इमिग्रेशन सर्विसेज इन द यूएई एंड आउटसाइड, सो वी आर स्पेशलिस्ट फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ विजिटर वीजा इन ऑल ऑफ द कंट्री एज वेल। आप कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप जाना चाहते हो तो आप हमारे शारजा या दुबई ऑफिस में विजिट करो, या फिर स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कॉल करो, हमको आके पर्सनली आप मीट कर सकती हैं, टेलीफोनिकली कंसल्टेंसी ले सकती हैं। हिट द लाइक बटन इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इसको मैक्सिमम स्प्रेड करो ताकि कोई ना कोई बंदा जो यहाँ पे फंसा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत है या कुछ और है, उसको उसका बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू।